अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐवान में बोलने से रोका जा रहा है और तारीख में पहली बार किसी अपोजिशन लीडर को अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। मोदी ने एप्स्टीन फाइल और अडानी की वजह से समझौता किया, राहुल गांधी का संगीन इल्ज़ाम। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि मजहबी इज्तिमा मुनक्कद करने के लिए सरकारी इजाज़त लेना लाजमी नहीं है। अदालत ने वाज़ेह किया कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत मजहबी आज़ादी हर शहरी का बुनियादी हक है और हुकूमत बिलावजह इस हक में मुदाखलत नहीं कर सकती। मियां बोलना सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को पड़ सकता है महंगा। आसाम सिविल सोसाइटी ने दर्ज कराई एफआईआर। आसाम के वज़ीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा पर फिरका वाराना और इश्तियाल अंगेज बयान देने का इल्जाम है। एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कोटद्वार के दीपक कुमार की सताइश की है, जिसने एक मुस्लिम दुकानदार के हक में बजरंग दल के गुंडा अनासर से निबरत आजमा हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं दीपक कुमार को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने एक 70 साल शख्स के लिए खड़े होकर इंसानियत का मुजाहरा किया। मदर इंडिया ने भगत सिंह जैसे हीरोज को जन्म दिया है और आज उन्होंने हमें दीपक कुमार दिया है। दीपक कुमार को सलाम। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सरबराह ममता बनर्जी ने एसआईआर के मामले पर इलेक्शन कमीशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इतना घमंडी और झूठा इलेक्शन कमीशन नहीं देखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के इशारे पर बंगाल में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। हैदराबाद में 3 फरवरी को फी तोला सोने की कीमत में 3,990 रुपए का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत बढ़कर 1,55,360 रुपए हो गई है, जबकि 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 1,43,860 यानी 1,43,860 रुपीज तक पहुंच गई है। स्पीकर तेलंगाना असेंबली की कड़ियम श्रीहरि को नोटिस। स्पीकर जी प्रसाद कुमार कल सुबह 11 बजे असेंबली में अपने चैम्बर में कड़ियम श्रीहरि की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जिन्होंने बीआरएस से अपनी वफादारी तब्दील करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप सार्फिन के डेटा शेयर करने पर मेटा को सख्त सरजनिश की है। 3 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम सार्फिन की मालूमात के तिजारती इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। ये अदालत आम लोगों के लिए है, अरबों करोड़ों की किसी बैनुल अक़वामी कंपनी के लिए नहीं। शहरियों की प्राइवेसी एक बुनियादी हक है। मिलत टाइम्स के 10 साल की तकमील पर मिलत टाइम्स कॉन्क्लेव 2026 का इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। मिलत टाइम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सहाफत और मफाद आम्मा के मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने के लिए जाना जाता है। कॉन्क्लेव में खुसूसी इंटरव्यूज और सवाल व जवाब का खुले सेशन भी मुनक्कद हुए। इस कॉन्क्लेव में मुल्क भर के मारूफ सहाफ़ियों को सोशल मीडिया के जरिए बेहतरीन खदमात की अंजामदही पर अवार्ड से भी नवाजा गया। इनमें हैदराबाद के सहाफ़ी आज़ाद रिपोर्टर अबू ऐमल को भी उनकी 20 साला सहाफ़ती खदमात पर मौलाना सज्जाद नुमानी के हाथों अवार्ड पेश किया गया। इस कॉन्क्लेव में कई अहम शख्सियतों बिशमूल MP इकरा हसन, आगा रूहुल्लाह मेहदी, MP इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस सीनियर कायद व साबिक़ मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद, जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी, साबिक़ जस्टिस हाई कोर्ट बिहार डॉक्टर रुचिका शर्मा, साबिक़ MP मणिशंकर अय्यर व दीगर भी मौजूद थे, जिन्होंने इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस कॉन्क्लेव के कन्वेनर शम्स तबरेज़ कासमी चीफ एडिटर मिलत टाइम्स थे। सहाफ़ी आज़ाद रिपोर्टर अबू ऐमल ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह से नाश्ते पर मुलाकात की। इस मौके पर आज़ाद रिपोर्टर के फर्जंद ऐमल भी मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान मुल्क और रियासत की मौजूदा हालात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से जारी किए गए एक वीडियो में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने शब बरात के मौके पर एक अपील जारी करते हुए तमाम लोगों से गुजारिश की है कि इस साल शब बरात का पूरा एहतमाम किया जाए और इस रात को अल्लाह की इबादत में गुजारा जाए और इस मौके पर हड़बोंग से गुरेज करें।
बंजारा हिल्स की सड़क पर पुलिस ने रॉन्ग साइड जाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। जुबली हिल्स जोन के ट्रैफिक एपीसी हरि प्रसाद की निगरानी में मज़कूरा कार्रवाई की गई। कई गाड़ियों को जब्त किया गया और केस भी दर्ज किए गए। दौरान परवाज मुसाफिर बेहोश, तैयारा रनवे से वापस हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर पेश आया वाक़या। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब तैयारा टेक ऑफ के लिए रनवे की तरफ बढ़ रहा था। तैयारे में सवार कृपया मोथुराम नामी मुसाफिर ने अचानक तबीयत खराब होने की शिकायत की और वो बेहोश हो गया, जिसके फौरन बाद पायलट ने टेक ऑफ ना करने का फैसला किया और तैयारे को वापस उसी की जगह ले आया। नरसिंगी हुदूद में 2 साला बच्चा आवारा कुत्तों के हमले में जख्मी हो गया। बताया गया है कि घर के सामने बच्चा खेल रहा था और आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। जख्मी बच्चे को नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मकामी अवाम ने इलाके से आवारा कुत्तों को पकड़ने की बल्दिया से अपील की है। दुंडीगल इलाके में 70 साला खातून का उनके घर में कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पीर को ये वाक़या पेश आया जबकि पड़ोसियों ने घर में लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी थी। मकतूला की शनाख्त सुशीलम्मा की हैसियत से की गई है। मुताल्लिक़ा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने रियासत में 2500 नई बसें मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। इन नई बसों की शमूलियत से खास तौर पर खवातीन के लिए मुफ्त बस स्कीम को बेहतर तरीके से नाफिज करने में मदद मिलेगी, क्योंकि फिलहाल बसों में ज़ायद हुजूम की वजह से मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग रुकवाने के लिए काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंगबंदी पर अच्छी खबर आने की तवक्को है। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के मामले पर बातचीत जारी है। हमारा बड़ा बहरी बीड़ा ईरान की जानिब गामजन है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने पहली मरतबा फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की पार्लियामेंट फ़लस्तीन नेशनल काउंसिल PNC के लिए इंतखाबात का ऐलान कर दिया है, जिनका इनेकाद 1 नवंबर को किया जाएगा। राय के मुताबिक ये पहली बार हो रहा है कि काउंसिल के अरकान का इंतखाब बराह रास्त पॉपुलर वोट के जरिए होगा। अमेरिकी इमिग्रेंट वीज़ा मुअत्तली का फैसला अदालत में किया गया चैलेंज। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी शहरियों, मेहनत कश अफराद और कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीमों ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग की मुअत्तली के खिलाफ वफाकी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान तुर्किया में बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, जिसके लिए दोनों ममालिक के नुमाइंदगान की मुलाकात का दिन भी तय कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात इस्तांबुल में जुमा को होगी। इरा हॉस्पिटल्स वाक़ई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद में वाक़ई हॉस्पिटल्स की दुनिया में एक और अहम नाम। 50 बेड्स के साथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुख्तलिफ शोबजात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। 24 घंटे ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर इमरजेंसी सर्विसेज दस्तयाब। इरा हॉस्पिटल वाक़ई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद। ICU, PICU, NICU भी मौजूद। 24 घंटे नियोनेटल और पीडियाट्रिक सर्विसेज दस्तयाब। इरा हॉस्पिटल्स वाक़ई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद।